और जब सेनेटर अफनान साहब अपोजिशन में थे तब उनकी पार्टी भी उठाती थी, मगर सेनेटर अफनान साहब जो हैं उनका ताल्लुक जो है बड़े कम लोग जानते हैं, मगर आईटी के सेक्टर से रहा है, इसलिए ये बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरह सेनेटर अफनान साहब शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कहा, आपके ही बयान का रेफरेंस दिया कि आपने कहा कि जी 3 बिलियन का नुकसान, $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत के पास नहीं है। फायरवॉल कौन लगा रहा है, किस नौयत की लगा रहा है, लग भी गई है कि नहीं लग रही, इसका सवाल आज ये अदालत पे किया गया, मगर हुकूमत के पास वो जवाब नहीं था। दूसरी तरफ जब आप भी बात करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि जनरल फैज़ को अगर हिरासत पे लिया गया है तो क्या बगावत के केस पे लिया गया है। तो जब आप कहते हैं ना गॉसिप बॉगरिंग ना करें, तो गॉसिप तो तब होती है जब हुकूमत ठोस बात आगे नहीं करती, तो फिर जाहिर है जो है रूमर्स जन्म लेते। तो क्यों नहीं आपकी हुकूमत जो है सर जोड़ के बैठती और कहती कि जी हम ट्रांसपेरेंट होते चले, हम ये बात करते, ये बात नहीं करते। देखिए, जहाँ तक मामला जनरल फैज़ का है उसके ऊपर तो क्लैरिटी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि जो ISPR की स्टेटमेंट थी उसमें दो बातें थी। एक बात ये थी कि टॉप सिटी वाला केस है और दूसरी बात ये थी कि पोस्ट रिटायरमेंट वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है ऐसे मामलात में जिसमें वो रह नहीं सकते थे। रिक्वायरमेंट थी कि आप ज़रा 2 साल आपने जो है वो पूरे करने, मगर उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही है पॉलिटिकल इश्यूज़ में। तो ये 2 मामलात थे जो बड़े क्लियरली उसमें बताए गए और उन्हीं के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ तक मामला आ गया इसका जो नुकसान है, मैंने जो कमेटी की IT एंड टेलीकॉम की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें मैंने ये कहा था कि $500 मिलियन जो है, $3 बिलियन हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स है। 3.3 बिलियन IT की पर एनम। उसके अंदर तकरीबन को $500 मिलियन जो है वो फ्रीलांस के बनते हैं एक अंदाज़ा के मुताबिक। तो ज़ाहिर है जो फ्रीलांस वाले जो लोग थे वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनकी डिलीवरियाँ होती हैं, उनके जो टाइम लाइन उसमें, तो वो उस हिसाब से मैंने कहा था। अगर आप देखें, वैसे देखें तो तकरीबन हमारे को $10 मिलियन से $11 मिलियन पर डे की IT के एक्सपोर्ट्स हैं। मैं इसीलिए तो शर्मिला साहिबा भी ये सवाल कर रही हैं कि क्यों ये हो रहा है और इधर हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। आपका अपना मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर फायरवॉल के हवाले से? देखिए, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जो है उसमें तो कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मुल्क जो दुनिया में है, जो बड़े मुल्क हैं बिलखुसूस जिनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, उन्होंने ये फायरवॉल्स इंस्टॉल की हुई हैं। बरतानिया में जो है वो GCHQ चलाता है इसको, अमेरिका में NSA चलाता है इस तरह की फायरवॉल्स, तो उसमें नहीं है कोई बुराई। लेकिन जो डिसरप्शन थी उसकी वजह से ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हुई। मुझे ख़ुद भी, मैंने बहुत सारी जगहों पे इसको हाईलाइट किया जी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है मामला और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा और काफ़ी हद तक अब रिजॉल्व हो चुका है।